मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या बोहर का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। यह मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे, आप लोग को याद होगा तो। उसमें क्या था, जो क्वांटम की जो एनर्जी होती है, जिसे हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, ई से, है ना। और ये जो थी समानुपाती होती थी किसकी, प्रकाश की आवृत्ति की। तो समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एच रखते थे, ठीक है। उसके बाद म्यू का जो वैल्यूज होता था, क्या था वो, सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये जो था, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैक्स प्लांक की के क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो ये मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था, तो उसी के आधार पर क्या है कि बोर का भी परमाणु मॉडल को उसी प्रकार से रखा गया है, ठीक है। जिसमें क्या कहा गया है, यह मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। मतलब इसी से ही रिलेटेड सब चीज़ हम लोग को इसमें भी वही चीज़ पढ़ना है, इसीलिए ऐसा बताया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो, सन 1913 में नील बोर ने यह परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके प्रमुख अवधारणाएं निम्न है, ठीक है। तो जो भी मतलब ये जो मॉडल था, उसका जो मेन जो पॉइंट है, उसको हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे और फिर कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में क्या करते हैं, घूमते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, कक्षा या फिर हम लोग कोश भी कहते हैं, ठीक है। तो जानते हो, हर एक परमाणु में एक नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है, कक्ष होता है, ठीक है। वृत्ताकार जो पथ होता है, इसी को अपन कक्ष भी कहते हैं, सॉरी कक्षा बोलते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, कोश भी बोलते हैं। कक्षा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक, ऑर्बिट बोलते हैं। और यहीं पे हम लोग अगर कोश की बात कहें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, शैल बोलते हैं। तो ये सब ध्यान देना, आगे ये सब चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। कक्षा में उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होता है। इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, संकेंद्रित का मतलब पहले बता देती हूँ। संकेंद्रित का मतलब ये होता है जो सेंटर से जो उस जगह की जो दूरी है, कक्षा की जो दूरी है, ऐसा नहीं है कि एक साइड से फिर मतलब 5 सेंटीमीटर का वो क्या बोलते हैं त्रिज्या है, तो दूसरे साइड से 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या, ऐसा नहीं है। मतलब हर चारों दिशा साइड से उसका क्या है, जो सेंटर है, वो सब दिशा से क्या होगा, एक ही जगह पे ही उसका सेंटर पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो जो त्रिज्या है, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी नहीं है, पूरा एग्जैक्टली जितना है सब जगह पे उतना ही है, ठीक है। ये है इसका मीनिंग। और एक देखो, जो यहाँ पे एक पॉइंट आया है, क्या है, कोणीय संवेग h/ क्या है, π/2 का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। कोणीय संवेग का मतलब ये होता है, जब हम लोग कोई भी वृत्तीय पथ में गति करते हैं, तो हमें जो क्या बोलते हैं, हम हमारे ऊपर जो एक बल लगता है, उस बल को ही कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है। मतलब वृत्तीय कक्षाओं में गति करने के लिए हमें एक बल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो फोर्स लगता भी है हम लोग के ऊपर। एग्जाम्पल पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये देख सकते हैं,
कि जैसे कि हम लोग कोई बस में ट्रैवल करते रहते हैं और मान लो कोई एक अचानक से एक मोड़ आ जाता है, तो उस मोड़ में गति करते टाइम हम लोग ये पाते हैं कि जिस दिशा में मोड़ रहता है तो हम लोग किसी और दिशा में हम लोग का क्या होता है, झुकाव हो जाता है। हम लोग कोई और जिस दिशा में गोल घूम रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट दिशा में हम लोग थोड़ा ऐसा झुक जाते हैं, है ना। तो और या फिर झूला जो हम लोग वो गोल गोल वाला जो झूला रहता है जहाँ सब लोग बैठे रहते हैं, फिर बीच से सेंटर रहता है और ये जब गोल घूमता है तो हम लोग पीछे साइड छिटकाने की मतलब पीछे साइड फेंकाते रहते हैं ना। तो ये जो चीज़ हम लोग को कोई भी गोलीय चीज़ में, गोलीय पथ में हम लोग को गति करने के लिए जो बल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसी को हम लोग को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखिए कोणीय संवेग है ना, जिसका वैल्यूज़ क्या दिया है, mvr। ठीक है, क्या है इसके इक्वल में क्या रखा गया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जो कोणीय संवेग है h/2 का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू दिया है, तो इस वैल्यू का क्या क्या मीनिंग है वो बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिए जो m है, m मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा जो वृत्तीय कक्ष में गति कर रहा है तो उसके बारे में बताया गया है। m बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का वेग। r इज इक्वल टू वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहा है उसका वेग का बता रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, r क्या बता रहा है कि वृत्ताकार जो पथ है उसका जो ऑर्बिट है, त्रिज्या है, उसके बारे में बता रहा है। n इज इक्वल टू 1 2 3 पूर्णांक ऑर्बिट की क्रम संख्या, मतलब एक पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है, ये जो नंबर है और क्या होना चाहिए, ये 1 2 3, ये जो कोश के जो मतलब जो होता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। l के लिए n का मान कितना होता है, 2 होता है। m के लिए 3 होता है, जानते हैं ना, ये सब वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, और h बराबर क्या है, प्लांक स्थिरांक, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड लिखा है ना। ये CGS पद्धति में दिया है इसलिए अर्ग सेकंड दिया है। ठीक, तो ये देख लो, इसमें स्ट्रक्चर में एक नाभिक है और फिर पहला जो कोश है उसको के कोश बोलते हैं, सेकंड कोश को एल सेल, फिर थर्ड वालों को एम शेल बोलते हैं ना। ये सब देख लीजिए, तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल या ऊर्जा कोष एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1 2 3 या फिर KMLNO, ठीक है, इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। मतलब ये बोला जा रहा है जो कोश है उस पर ऊर्जा की जो मात्रा है संलग्न रहती है, मतलब इंक्लूड रहती है ना, कि जितना है उतना ही रहेगा, ऐसा टाइप का। और हम लोग जानते हैं जो अंदर वाला जो कोश रहता है उसमें ऊर्जा की मात्रा थोड़ी कम रहती है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए पहले कोश में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते जानते, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब देखो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो। सेकंड तो देख लिया हम। जब तक इलेक्ट्रॉन अनुमेय कक्ष में गति करता है तब तक यह न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और न ही ग्रहण करता है, अर्थात इससे ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। अतः ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित रहती है। ठीक है, मतलब ये कहा गया है जब इलेक्ट्रॉन अनुमेय कक्ष में गति करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद की कक्षा में जब तक गति करता रहेगा, ठीक है, जब तक वो खुद के कक्षा में गति करते रहेगा तो ना तो उसका जितना एनर्जी है ना उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन का, जो भी
जो भी गति है उतना ही रहेगा, ठीक है। और उसका क्या है, ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही रहेगी, और ना तो वो उत्सर्जन करेगा किसी ऊर्जा का और ना ही वो किसी ऊर्जा का ग्रहण करेगा। अतः ऊर्जा स्तरों में क्या है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित रहेगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये हम लोग को फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा करके। मतलब ये कहा गया है, जब वो सपोज के कक्ष में इलेक्ट्रॉन, नाभिक की जस्ट वाला की मतलब पास वाला जो कक्ष है के कक्ष, जब वो इसी कक्ष में ऐसा ऐसा करके गोल 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 घूमते रहेगी, तो ना तो उसके क्या, ना तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगी ना ही वो ग्रहण करेगी। मतलब जितना ऊर्जा उसके पास है सफिशिएंट, उतना ही ऊर्जा से वो लगातार वो गति करते रहेगी करते रहेगी करते रहेगी, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो बताया जा रहा है, ठीक। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा त्याग कर उच्च कक्षा में कूदता है तो यह ऊर्जा अवशोषित करता है तथा इसे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब इसको भी समझाऊंगी, पहले फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में वापस लौटने की प्रवृत्ति रखता है तथा यह मूल अवस्था में वापस लौटता है तो अतिरिक्त ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। अगर अभी हम लोग थोड़े दिनों के बाद उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन पहले से बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग को थोड़ा पता होगा तो पी कक्ष, एस कक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या रहता है, मान लो सपोज जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी का जो ऑर्बिटल है टोटल खाली है, तो ए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके पी कक्ष में अगर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, एस में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और पी कक्ष में कितने रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जंप करके क्या हुआ है, दूसरे कक्ष में गया है। ये एस था और ये पी था। तो ऐसे जंप करने की परिस्थिति में पहले, इससे पहले हम लोग को क्या पता चला था, जब इलेक्ट्रॉन उसी के खुद के कक्षा में गोल 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 घूमता रहेगा तो ना तो ऊर्जा का लॉस करेगा, ना तो ऊर्जा का गेन करेगा, ना तो कुछ भी करेगा। वो जिस परिस्थिति में एनर्जी लेके जिस फॉर्म में वो गति कर रहा है वो हमेशा वैसे करते रहेगा। लेकिन क्या बताया जा रहा है, जैसे ही वो क्या करेगा, कहीं पे जंप करता है, उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड कब होते हैं, जब हम लोग कहीं से एनर्जी पाते हैं, उसके बाद हम लोग एक्साइटेड होते हैं, तब जाके क्या होता है, तब हम लोग क्या होते हैं, उसको बोलते हैं अपन उत्तेजित, ठीक है। और वही बताया जा रहा है, ये फोर्थ पॉइंट जो है इसमें यही बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा त्याग कर उच्च कक्षा में कूदता है तो यह ऊर्जा अवशोषित करता है तथा इसे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। कुछ एनर्जी को ग्रहण करके वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। फिफ्थ देखो, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में वापस लौटने की प्रवृत्ति रखता है तथा जब यह मूल अवस्था में वापस लौटता है तो अतिरिक्त ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस लौटता है, ठीक है। मतलब पहले एस था, फिर यहाँ पे पी था कक्षक, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, ठीक है, कुछ एनर्जी को ग्रहण करके यहाँ पहुँचा। अब जब से यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो यहाँ से जाएगा तो ग्रहण करके, तो पॉजिटिव यहाँ से एनर्जी लेके यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ वापस आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को लॉस करके फिर वापस आना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ लिखा है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में वापस लौटने की प्रवृत्ति रखता है तथा यह मूल अवस्था में वापस लौटता है तो अतिरिक्त ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया देखो डायग्राम में, यहाँ पे बताया गया निम्न ऊर्जा स्तर, फिर यहाँ पे बताया गया उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। निम्न ऊर्जा स्तर को मूल अवस्था बोलते हैं, जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा पे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। और यही चीज़ जब उत्तेजित अवस्था हो जाती है मतलब, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। मतलब
ये जो मूल अवस्था था कुछ एनर्जी प्राप्त करके उत्तेजित अवस्था में पहुंचा है। अब वही जो उत्तेजित अवस्था में पहुंचा है उसको ग्राउंड स्टेट में आना है तो क्या करना है, वही एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा, मैं नोट्स भेज दूंगी। तो फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट फिर पॉइंट्स पढ़ेंगे। आज के लिए 5 पॉइंट, ठीक है।